आज का टॉपिक है हमारा एबीसी कॉस्टिंग। इसका सवाल हम बैकले हिल करने वाले हैं सेक्शन बी। एबीसी कॉस्टिंग सेक्शन बी और ए में आता है, सेक्शन सी में नहीं आता। ये कैप्टन किट का सवाल है। ये जून 2015 में पास पेपर का सवाल है ये, और ये आया है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर ये एक सर्विस इंडस्ट्री का सवाल है, मतलब इसके अंदर सर्विसेज का जिक्र है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो ये आपके हो गए यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। अगर ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सवाल होता तो यहाँ पे यकीनन कोई प्रोडक्ट का जिक्र होता, तो यहाँ पे प्रोसीजर का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब है ये एक सर्विस बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। तो अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। बैकले हिल BH is a private hospital carrying out two types of procedure on patient. Each type of procedure occurs the following direct cost. ठीक है, procedure A and procedure B. Surgical time and material, anesthesia time and material. ठीक है, यहाँ पे इनकी फिगर्स लिख दी गई हैं डॉलर्स के अंदर। BH currently calculates the overhead cost per procedure by taking the total overhead cost and simply dividing it by the number of procedures, then rounding the cost to the nearest two and decimal places. Using this method, the total cost इतना for the procedure A and इतना for procedure B. अच्छा, इसमें बताया गया है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, जैसे कि आपको पता होगा कि ABC एक एडवांस कॉस्टिंग है। इसका पहला जो था वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता था कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल से डिवाइड कर दिया जाता था। अभी क्या होते थे, ये ज़्यादातर लेबर के आवर्स होते थे या फिर मशीन के आवर्स होते थे। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग थी। अब क्या एडवांस कॉस्टिंग आ गई है। एडवांस कॉस्टिंग का क्या नाम रख दिए, एबीसी कॉस्टिंग के नाम से, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं। यूजिंग द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम व्हाट इज़ द ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोसीजर। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिएगा कि हम कितने आराम से आंसर निकालेंगे। अच्छा, तो क्या था, व्हाट इज़ द ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोसीजर। अच्छा, तो अगर आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल कॉस्ट इज़ 2475.85 फॉर प्रोसीजर A एंड 4735.85 फॉर प्रोसीजर B, ठीक है। अब ये क्या है, ये है डायरेक्ट मटेरियल और ये भी है डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच टाइप ऑफ प्रोसीजर इंकर्स द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर प्रोसीजर, एक आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब क्या करेंगे, प्रोसीजर A के लिए यहाँ पे लिखी हुई थी आपकी टोटल कॉस्ट इज़ 2475.85 फॉर प्रोसीजर A, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पर प्रोसीजर A एंड 4735.85 फॉर प्रोसीजर B। अच्छा, ये आप वापस से पढ़ें, ये वाला पैराग्राफ वापस से पढ़ें। इसमें लिखा है क्या है कि BH currently calculates the overhead cost per procedure by taking the total overhead cost and simply dividing it by the number of procedures, then rounding the cost to the nearest two. Using this method, the total cost is इतना for procedure B and इतना for procedure A। तो पहले हम प्रोसीजर A का लिए लिखते हैं 2475.85
ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, टू गेट टू नो ओवरहेड कॉस्ट, तो हम इसमें से डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट माइनस कर देंगे। ठीक कर दी। अब आंसर क्या आएगा, लेट मी कैलकुलेट। आ गई आपके पास 475.85 और यहाँ पे मैंने प्रोसीजर बी का भी कैलकुलेट कर लिया है एग्जैक्टली। यहाँ से आपने फिगर उठाई, डायरेक्ट मटेरियल को माइनस किया, आपके पास आ गया ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोसीजर। तो इसके लिहाज से आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, रिसेंटली अनदर लोकल हॉस्पिटल हैज़ इम्प्लीमेंटेड activity based costing. This has led the finance director at BH to consider whether this alternative costing technique would bring any benefit to BH. He has obtained an analysis of BH's total overheads for the last year and some additional data, and all of which is shown below. ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ABC कॉस्टिंग होती है उसके अंदर सबसे पहले आपके कॉस्ट पूल्स बनते हैं, फिर कॉस्ट पूल्स के बाद आपको ढूंढने होते हैं उनके कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है। यहाँ पे आपको दिए गए हुए हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल्स बताए गए हैं और ये हैं इनके कॉस्ट ड्राइवर्स। ये सारी कॉस्ट पूल्स। ठीक है। अब यहाँ पे बताए गए हैं कॉस्ट ड्राइवर्स और यहाँ पे हैं सारे कॉस्ट ड्राइवर्स। तो अभी हमें क्या निकालना है, अंडर ABC व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर आवर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपकी आ गई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और इसका कॉस्ट ड्राइवर है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टाइम पर प्रोसीजर, और यहाँ पे क्या दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम पर प्रोसीजर जो कि आर है। तो अब हम टोटल आर्स निकालेंगे। अब टोटल आर्स कैसे निकालेंगे, एक पर प्रोसीजर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम पर प्रोसीजर। तो अब हम इस वन को टोटल प्रोसीजर, टोटल नंबर ऑफ प्रोसीजर से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट टू नो द टोटल आवर्स। ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो जैसे कि क्वेश्चन के अंदर था, हमें क्या निकालना था, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर, और हमें ABC के मेथड से निकालना था। यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस्ट पूल और इसका है ये कॉस्ट ड्राइवर आ गया यहाँ पे, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम पर प्रोसीजर। तो उसके लिए अब हमने क्या किया, ये एक आर है, एक आर पे एक मतलब अब हमें टोटल टाइम निकालना है। ठीक है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, 1 आवर इनटू टोटल नंबर ऑफ प्रोसीजर्स इनटू आपके पास आ गया टोटल टाइम प्रोसीजर ए का। अब प्रोसीजर बी का टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.5 घंटा लगता है और टोटल प्रोसीजर्स बी जो है वो इतने हैं। आपके पास आ गए यहाँ पे, ये आ गया आपके पास टोटल टाइम। ठीक है। टोटल टाइम आ गया, इन दोनों को प्लस किया, आपके पास आ गया कॉस्ट ड्राइवर की वैल्यू। अब आपको पता होगा कि ABC के अंदर हम क्या करते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, नॉट पूल। ओके, ये पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, खैर। अब कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, यहाँ पे आ गया आपके पास कॉस्ट पूल, यहाँ पे आ गया आपके पास कॉस्ट ड्राइवर और ये आ गया 38.8 पर आवर। ठीक है, पर आवर आ गया। और यहाँ पे भी हमसे जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर। ठीक है। तो इसके लिहाज से हमारा आंसर बनता है ए। थम्स अप।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे नर्सिंग कॉस्ट पर आवर पूछा जा रहा है। तो नर्सिंग कॉस्ट पर आवर, ये देखिए यहाँ पे पूछा है अंडर ए बी सी। अब ए बी सी का क्या फार्मूला आता है, कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। अब यहाँ पे आ गया इसका ये कॉस्ट पूल और ये है इसका कॉस्ट ड्राइवर। अब हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे पर प्रोसीजर, नंबर ऑफ प्रोसीजर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कितने आवर्स लग रहे हैं, कितना स्टे है उनका, कितना आवर्स है, 24 आवर्स लग रहे हैं पर प्रोसीजर, मतलब एक प्रोसीजर में 24 आवर्स लग रहे हैं। जब भी हमें टोटल लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे मालूम करने के लिए हमें हर हाल में नंबर ऑफ प्रोसीजर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया ये टोटल टाइम, ये भी आ गया टोटल टाइम, मतलब टोटल लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे भी कह सकते हैं। अगर हम आम ज़बान में कहें तो टोटल टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। टोटल टाइम कहना ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आ गया आपके पास टोटल लेंथ ऑफ पेशेंट, ये मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस किया, ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास आ गया कॉस्ट ड्राइवर, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पुट किया, ये आ गया मेरा कॉस्ट पूल जो कि क्वेश्चन के अंदर है, ये रहा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सही आंसर देखते हैं जो कि है ये रहा।